भावेन्द्रिय मुच्यते लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम लब्ध उपयोगौ भावेन्द्रियम। क्या बोले थे? शेष चलायमान रहते, इसके दो अर्थ निकाले गए। एक निकाले गए आत्मा के प्रदेश चलते हैं, उसी आकार में परिणत होकर निकलते जाते हैं। आकार वही बनाएंगे, क्योंकि छह उपसम तो सभी प्रदेशों में है ही। तो आत्मा के प्रदेश चल रहे हैं, उसी आकार, उसे मसूर के आकार का है, उसी आकार में बनते जाएंगे। और दूसरी बात है, चलायमान की स्थिति समझ में नहीं आती, क्योंकि जब पूरा अखंड कपड़ा है, अब अखंड कपड़ा को चलाओ कैसे चलाओगे? पूरा अखंड कपड़ा है ये वाला, अब इसे चलाओ कहाँ चलाएंगे? पूरे का पूरा घूमेगा कि नहीं? चलाएंगे तो कहाँ चलेंगे? वहीं सर्कल में घूमेंगे। घूमेंगे तो बीच में कहीं स्थान है? तो कोई भी चीज़ घूमेगी तो बीच में स्थान चाहिए कि नहीं? बारीक सही, बिल्कुल छोटा सा सही, लेकिन और यदि पूरा ही घूम रहा है तो पूरा घूमने तो, पर पूरा घूमने का अंतर के धागे थोड़ी घूम रहे। चलो 8 प्रदेश स्थिर कर लो ना, फिर शेष पेज में गैप तो है ना बीच में थोड़ा सा, तभी तो घूमेगा। उससे खंडित हो गए, खंडित हो जाएंगे तभी तो घूमेंगे। पूरी चक्री है, जैसे चक्री घूम रही है तो चक्री पूरी घूम रही है कि सर्कल में पूरा घूम रहा है? 8 प्रदेश शायद घूम रही है। मान लो बीच का अपन स्थिर कर दें, चक्की जैसा स्थिर कर दिया, तो अब जो घूमेगा तो बीच में कोई गैप आएगा तभी तो घूमेंगे। बिना गैप के कैसे घुमाओगे? तो अखंड जब द्रव है तो अखंड द्रव में घूमना कैसे बनता है? ये सोच चिंतन है। अभी निर्णय नहीं दे पाऊंगा, ये हमारे दिमाग में चल रहा है कि आत्मा के प्रदेश चलायमान और अचलायमान होते हैं एक, पहला बात। तो ये चलायमान और अचलायमान कैसे करोगे? नहीं, चलायमान संकोच विस्तार अलग है। नहीं, प्रदेश है आत्मा नहीं, ये चलायमान, ये संकोच विस्तार होगा। वो चलायमान नहीं, ये चलायमान कह रहा हूँ। तो जो चर्चा में है वो बता रहा हूँ। जैसे जो चर्चा में आ रही है, चलायमान कहना आत्मा के प्रदेश घूम रहे हैं। नहीं घूम रहे, कैसे घुमाओगे? तो पूरे घूम रहे, बीच का, तो बीच का कमरा संकोच हो तो गैप है, फिर गैप है क्या? अखंड है, कपड़े में तो फिर भी गैप है, धागे में अपन को दिख रहा है। ऐसी आत्मा में तो गैप नहीं है ना, बिल्कुल प्लास्टिक जैसा मानो अपन। अब प्लास्टिक जैसे को आप घुमाओ, कैसे घुमाओगे? दूसरी बात, कंपायमान करो, कैसे करोगे? करो कंपायमान, कंपायमान प्रत्येक प्रदेश कंपायमान करो। कंपायमान के लिए जगह चाहिए कि नहीं? पूरा कपड़ा घूमेगा कि प्रदेश घूमेंगे, धागा घूमेगा?
प्लास्टिक का अखंड कपड़ा अखंड अपन ले रहे हैं 1 मीटर का, तो बीच में वाइब्रेशन हो रहा है कि पूरे में? पूरे में हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो ये स्थान से यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, चला गया, संकोच वो तो गया। अब कंपायमान करो, ये कंपायमान बिल्कुल धीरे धीरे भी करोगे तो जगह ज़्यादा लेगे कि नहीं? संकोच विस्तार बाबू अलग है। योगों में आत्मा के परिस्पंदन का नाम योग है। आत्मा के परिस्पंदन, परिस्पंदन बोलते इसको, जो अभी सबने कहा परिस्पंदन। यदि चलायमान को संकोच विस्तार को नहीं कहा। संकोच विस्तार में कर्म का बंध नहीं है और संकोच विस्तार हमेशा नहीं है। समुद्घात के समय है अथवा विहार करता है, जब पर्याय में जाता है, जब सामान्य रूप से संकोच विस्तार। क्या 24 घंटे समुद्घात है? समुद्घात तो कभी कभी होगा ना। तो शेष समय पे कर्मों का बंध हो रहा है, वह स्पंदन कैसे हो रहा है? अखंड चीज में जब आप अखंड मानते हो आत्मा को कि आत्मा अखंड है, तो फिर उसमें स्पंदन कैसे? लेकिन महाराज मध्य के 8 प्रदेश अचल कहते हैं, तो मध्य के पूरे आत्मा के प्रदेशों में वर्णन तो जो है उसमें कोई संदेह नहीं है। 8 प्रदेश अचल कहे सो अचल है नहीं, तो मध्य के 8 प्रदेश है, पूरी आत्मा में जो प्रदेश है उनके मध्य। आत्मा के प्रदेश अचल कर दो, चलायमान कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप तो आत्मा के प्रदेश 8 अचल कर दिए, ये कर दिए 8। अब शेष प्रदेश में घुमाओ, कहाँ घुमाओगे? घूमते समय जब वो अचल हो जाएंगे तो कहीं गैप रहेगा कि नहीं? कोई भी चीज को अपन घुमाएंगे, मान लो इसमें चिपकते हुए घुमाएं, लेकिन घूमने के लिए कोई जगह चाहिए कि नहीं? कैसे घूमेगा? स्पंदन का अर्थ फिर प्रदेशों का हलन चलन हो रहा है। तो स्पंदन नाम की क्रिया का कुछ रहस्य अलग ही है। योग तो आत्मा के प्रदेशों की छंद चलता है। आत्मा के प्रदेश हिलने डुलने का नाम ही, जैसे मन है, अब मन थोड़ी डुल रहा है, मान विचार उठ रहा है तो मनोयोग हो गया। वचन योग में कोई, वचन योग में जरूर थोड़ी गया हमें योग हिलानी पड़ेगा। हम मन ही मन अंदर अंदर वचन कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमारा शरीर हिल रहा। तालू रंध हिले बिना भी वचन योग है कि नहीं? स्पंदन कैसा मानोगे? वही तो स्पंदन, तो स्पंदन ही की तो विकल्प है। स्पंदन का अर्थ होता है ये। तो जैसे व्यक्ति ध्यान में बैठा है, आत्मा के प्रदेशों को वचन योग है, तालु रंध के बिना भी वचन योग चल रहा है कि नहीं? 11वें 12वें स्थान में है, कुछ भी नहीं, तो वचन योग तो है वहाँ। अब वो वचन योग में जरूर नहीं ऐसा ऐसा कांपने का नाम वचन योग नहीं है। उपयोग उस तरफ चले जाना ही योग है। योग में आत्मा का उपयोग चला जाना ही है। अब चलायमान के क्या है? उपयोग का चलायमान होना ही आत्मा के प्रदेशों का चलायमान होना चाहिए। पर ये परिभाषा हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है। हाँ? नहीं, वो ऐसा नहीं है। नहीं, योग वो क्या है? सूक्ष्म क्रिया विपरीत सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। तो वो क्या है? बाद जो योग का जो स्पंदन था योग में, उसको सूक्ष्म करना, योग को, आत्मा के प्रदेशों को नहीं। योग जो है, जो अपना बादल योग था, योग का नाम आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं। योग तो औदैहिक भाव है, पौद्गलिक है। योग पौद्गलिक भाव है, उसके उदय से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। जैसे औदारिक काय योग है, तो औदारिक काय योग आत्मा नहीं है। औदारिक काय योग जो है, इसके उदय से कार्य किस में होगा? आत्मा में। जैसे अपने बात असाता कर्म का उदय आया ना, दुखी कौन हुई? आत्मा, लेकिन किस कर्म से हुई? ऐसे ही है कि योग औदैहिक भाव है। शरीर नाम कर्म के उदय से 13वें गुण स्थान में औदैहिक भाव की जो तेज प्रवृत्ति थी, जैसे अभी अपन कर रहे हैं, इसको मंद करता है। स्वाचोस्वाजन काय की जो क्रिया चल रही थी, उस क्रिया का निरोध करता है। बादर क्रिया कैसे चल रही थी वहाँ? श्वासोश्वास से। श्वासोश्वास है ना, श्वासोश्वास की अभी जैसे अपनी तेज क्रिया चल रही है, और यदि अपन ध्यान में बैठने लगना है तो कम हो जाएगी। बिल्कुल एकाग्र से तो और कम हो जाएगी। इतनी कम हो जाएगी यहाँ कोई देखेगा तो श्वास नहीं चलता।
ऐसे उनकी जो क्रिया थी वो मंद होते होते सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म काय योग में बैठ करके सूक्ष्म क्रिया नाम का ध्यान करते हैं। सूक्ष्म प्रतिपाती नहीं, जीव प्रदेशों का परिस्पंदन जो तेज हो रहा था वो मंद 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 है। नहीं, कुछ शब्द नहीं आए, कुछ आत्मा के प्रदेशों को संकोच करता है। बस संकोच क्या करता है? किंचित नून, पोलों को भरता है। ये जो पोल है ना, ये यूं कर देता है, पेट है यूं कर देता है। ये जो है जैसे जैसे अपने को यदि पापड़ बेचते हैं तो दब जाएगा कि नहीं, पोल कितना है अपना, तो इनको वो संकोच करके भरता है। संकोच करके जो भरता है वो योग नहीं है, वो आत्मा के प्रदेशों को किंचित न्यून करने के लिए पोलों को भरता है। यानी अपनी जो नाक है ना, इसको एक बंद कर देगा, अखंड बन जाएगी। कान है ना, एक खंड हो जाएगा। तो ये कहलाता है ध्यान में करता है, योग निरोध कहते से। लेकिन स्पंदन जो हो रहा है, इसके संबंध में आगम का प्रमाण नहीं मिलने से हम इसकी वो कह नहीं पा रहे हैं। पर मैं चिंतन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये क्रिया को कैसे घटाया जाए। क्योंकि कई बार आत्मा के स्वरूप का ध्यान करो ना, तो सबसे ज़्यादा योग पे अटक जाते हैं। कैसे घुमाऊँ आत्मा को? आत्मा तो अखंड है, आकाश तरफ घूम नहीं सकता, धर्म तरफ घूमते नहीं क्योंकि शुद्ध हैं। तो इसको आत्मा के प्रदेश को अखंड है, एक और तो कह दिया अखंड है। कालाणु के समान कहते हैं तो बन जाएगा, कालाणु को तो घुमा दूंगा, क्योंकि वो तो अखंड है ही नहीं, वो तो राजगीर के समान है, अपन घुमा देंगे यूं घूम। लेकिन आत्मा तो अखंड है ना। अखंड चीज में बीच में स्पंदन लाना, 8 प्रदेशों में स्थिर करना, शेष प्रदेशों को घुमाना, ये बन नहीं रहा है। अन्यथा आज अपन तो कह दो कि ठीक है श्रद्धा का विषय है, अन्य कोई मति दार्शनिक आ जाएगा तो वो 100 प्रश्न खड़े कर देगा कि आप जो आत्मा के प्रदेशों परिस्पंदन मान रहे हैं, ये क्या चीज है? फिर आप आत्मा को अणुमात मानो हमारे जैसा। वो अणुमात मानते हैं, आत्मा अणु प्रमाण है, वो घूमती रहती है सारे शरीर में, बहुत तेजी से घूमती है। आत्मा अणुमात है, बहुत तेजी से पूरे शरीर में घूम के सर्कुलर को बनाती है। आप अखंड आत्मा को क्यों घुमा रहे हैं? चलायमान कहाँ करोगे? कोई भी चीज चलेगी तो चलने के लिए कोई जगह होगी कि नहीं? कम से कम सही कुछ तो चलाओगे, कहीं ना कहीं तो गैप दोगे। आत्मा के प्रदेश को अवस्थित, आत्मा के प्रदेश अवस्थित यानी निश्चित निर्माण नाम कर्म है। वो पॉइंट लगाता है कि यहाँ आँख बनेगी, यहाँ कान बनेगा, यहाँ नाक बनेगी। तो वो कौन सा करता है? निर्माण नाम कर्म। निर्माण नाम कर्म के 2 भेद हैं, एक प्रमाण और स्थान, 2 है। स्थान भी कौन निश्चित करेगा? कितना बनाना है? निर्माण नाम कर्म का। अब वो पॉइंट, अब उस जैसे पॉइंट उसने धारण किया, अब आत्मा के प्रदेश वहीं पर अवस्थित है, अन्यत्र नहीं। जहां पर है वहीं पर नियत स्थान पर अपनी खुद की रचना कर लेंगे। अवस्थित के 2 अर्थ होते हैं। अवस्थित का अर्थ है जहां है आकार, वही आकार अवस्थित रहेगा, प्रदेश अवस्थित नहीं रहेंगे। जैसे हमने कहा ना, आत्मा के प्रदेश आएंगे तो उस आकार से एक आगे पीछे नहीं जाएगा, यहीं घूम करके चलते रहेंगे, यहीं घूम कर चलते रहेंगे। तो अवस्थित का अर्थ कूटस्थ नहीं, अवस्थित का अर्थ नियत स्थान, उस आकार को नहीं बदल सकेंगे जो आकार निर्माण करना निश्चित किया है। अवस्थित नहीं हुए, मैं वो आकार धारण कर, जैसे अपन ने कोई ऐसी चीज बना दी चींटियों की, यूं उतार चढ़ाव है, चींटी भी कैसे उतरेगी? उतार में चढ़ेगी, उतार में चढ़ेगी, ऐसे चलते जाएगी आकार में। ऐसे आँख कान का आएगा तो यहाँ पर वो सब बना लो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। चलायमान कर लो, अचलायमान कर लो, आप तो चलायमान की परिभाषा बना दो किसी भी वैज्ञानिक ढंग से या किसी तर्क से। आत्मा के प्रदेशों को चलायमान करके दिखा दो, आपको एक प्लास्टिक का टुकड़ा दिए देते हैं अखंड, अब उसमें कुछ स्थिर करो, कुछ चलायमान करो, बस
प्लास्टिक के समान ही अखंड है, अखंड, धागे के समान नहीं, धागे कपड़े के धागे, अखंड है। तो प्रजाति बदलो, सजाती ले लो। हाँ तो हाँ तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में आकर के सिमट गए ना, इकट्ठे हो गए और वो फैल गए। हाँ तो ये कहो ना, प्रदेश प्रदेश इकट्ठे हुए हैं कि आत्मा का संकोच हुआ है। हाँ तो प्रदेश में प्रदेश चले गए ना, इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए और फिर उनमें से एक छल्ली के छल्ली निकलते गए। और वही तो कह रहे, एक प्रदेश में अनंत प्रदेश अवगाहित हो गए ना, और फिर बाद में एक करके निकलते गए, फैलते गए। एक एक प्रदेश अब इकट्ठे हो गए थे, अब अपन ने खींचा तो एक एक निकलते गए थे। संबंध काय से बनाओगे? तो फिर उसको घुमाओ, फिर घुमाओगे तो संबंध टूटेगा कि नहीं? विस्तार होना अलग चीज है। विस्तार की समस्या भी अभी है, वो दूसरा चिंतन। विस्तार की समस्या में चिंतन ये है कि आत्मा के प्रदेश जब इकट्ठे होते हैं तो आत्मा के प्रदेश में प्रदेश के अंदर समा जाते हैं, और या सघनता आ जाती है। सघनता आ जाती है तो पहले आत्मा का प्रदेश एक प्रदेश में को ज़्यादा रह रहे थे, इसका अर्थ है अब कम रहने लगे, फैल गए, तो वो भी घटित नहीं होगा। आत्मा का एक प्रदेश में एक ही प्रदेश रह रहा था, अब दूसरे प्रदेश से आकर उसमें सघन, रवण में तो बन जाता है, रगड़ में तो सघनता बन गई, अपन ऐसी की तो विरलता आ गई, और छोड़ते छोड़ते क्या हो जाता है, वो सघन हो गई। तो क्या आत्मा के प्रदेश सघन हो जाते हैं? संसार जब छोटी अवस्था में आता है तब एक प्रदेश में अनंत प्रदेश, असंख्यात प्रदेश समा जाते हैं, फैलने पर एक एक जैसे छल्ली में से निकलते हैं, ऐसे निकलते जाते हैं। और पहले दूर थे, जोड़ का ऐसे खंड नहीं तो फैलाओगे। आकाश का प्रदेश तो निश्चित है ना कि इतने ही प्रदेश में होगा, फिर इसको बड़ा करोगे तो प्रदेश बढ़ गया कि नहीं, उसमें प्रदेश समाहित करो, फिर जैसे रबड़ होती है। आज मान लो अपन ने कोई चीज की तो अपन संग छोड़ दो तो संग को छुप रहा, उसी के अंदर चले जाते, एक दूसरे में समा जाएंगे, ऐसे मानो, पर लिखा नहीं है आगम में। वो प्रदेश में प्रदेश चले गए थे क्या? जैसे एक गिलास में दूसरा गिलास ऐसे समा गए क्या? संकोच विस्तार भी क्या विस्तार है, क्या करा? प्रदेश कहाँ से लाओगे इतने बड़े, और प्रदेश को आकार बढ़ाओगे क्या? दीपक में प्रकाश चलायमान नहीं है, वो प्रकाशित हो रहा है, एक के बाद प्रकाश हो रहा है, प्रकाश नहीं जा रहा है। क्या बड़ा होगा, मैं इससे पूछ रहा हूँ। देखो प्रकाश अलग चीज है, प्रकाश चलायमान नहीं है, प्रकाश तो प्रकाशित कर रहा है, द्रव्य तो वही है, वस्तु में उस दीपक में से कुछ निकल के नहीं गया है। आज तो ये दो भी अभी, खैर मैं कह रहा हूँ ना इसको, अभी मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आगम का आधार नहीं है, निधार बोलना अनाधिकृत माना जाएगा, आधार ही नहीं मिल रहा है। क्यों? सब जगह यही लिखा है संकोच विस्तार, आते ही छोटा हो जाता है, आते ही बड़ा हो जाता है, इसमें कोई हमें विकल्प नहीं है, होता है। और दूसरा स्पंदन का जो होता है वो तो आगम में लिखा है कि 8 प्रदेश अचल हैं, कुछ अचल हैं, कुछ चलायमान हैं, ये लिखा है, आगम में लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन समझ में तो आना चाहिए, मतलब जो लिखा है कभी अपन ध्यान तो करेंगे उसका। शास्त्रों में अब ध्यान काय का करें बताओ?
जो पढ़ा है वही का तो ध्यान करेंगे। आत्मा तो दिखती नहीं, सिद्ध भगवान दिखते नहीं। ध्यान काय का करें? जो आगम में पढ़ेंगे उसी का ध्यान करेंगे, और तो अपने ज्ञान का प्रत्यक्ष तो कुछ है नहीं। तो अब इन सब चीज़ों का अपन ध्यान करते हैं। जैसे मान लो आपका भी ध्यान करना है कि अपने आत्मा के प्रदेशों का समुद्घात करो, तो समुद्घात करते समय अब केवली का अपन केवली भगवान का ध्यान कर रहे हैं पिंडस्थ में आप पिंडस्थ ध्यान कर रहे हैं, तो पिंडस्थ ध्यान में अरहंत भगवान की सभी दशाएं लाओ। पिंडस्थ ध्यान का अर्थ है मुनि अवस्था से लेकर के सारी दशाओं में जाओ। अब जब हम समुद्घात का ध्यान करेंगे पिंडस्थ ध्यान में, तो आत्मा को हम कैसे फैलाएं? उसमें से प्रदेश में निकलती हुई दिखाएं, क्योंकि वो तो ध्यान करना है, बात ध्यान है। तो अपन ध्यान कर रहे हैं कि भाई आत्मा के प्रदेशों में से प्रदेश निकल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और यदि प्रदेश को फैलाएं तो प्रदेश का आकार निश्चित है, एक प्रदेश को घेरने वाला आकार निश्चित है, एक परमाणु बराबर, तो वो प्रदेश बड़ा हो नहीं सकता। मापक ही है, मापक से तो फिर इसके बाद रबड़ का क्षेत्र ये कहीं से तो जुड़े हैं वो रबड़ को घुमा के दिखा दो, चलो अंदर की रबड़ है कुछ। आप तो रबड़ के कुछ प्रदेश स्थिर करो, कुछ चलायमान दिखाओ ना रबड़ में कैसे। अरे ऐसे किया तो बीच में नहीं, उसमें भी संकोची विस्तार हो रहा है। हमें ऐसे घुमाओ, ऐसे देखो, गड़बड़ मत करो। तुम लोग बता रहे हो, मैं इसका हजारों बार चिंतन कर चुका हूँ, लेकिन वो घूम नहीं रहे। क्योंकि उस चलायमान का अर्थ होता है ऐसे, चलायमान विस्तार का अर्थ होता है ऐसे। तो विस्तार में भी हम कैसे विस्तार करें? तो केवली समुद्घात का विस्तार या समुद्घातों का जो विस्तार है और युगों की चंचलता का ध्यान नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो बैठ ही नहीं रहा। आगम में लिखा है तो आगम में लिखी हुई बात का ध्यान नहीं होता। आगम में लिखी हुई बात को जब अपने समझ में आ जाए तो ध्यान होगा। बाकी तो क्या ठीक है, आत्मा है फैली है, समझ में तो आवे। वो फैलने का अर्थ क्या, इन प्रदेशों में से निकल के फैल गया या इस प्रदेश ने बड़ा आकार धारण कर लिया, ये विचार नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हाँ हिंदी को आगम में संसारी जीव के प्रदेश पढ़ो। एक 127 पृष्ठ विशेषा। आगम में संसारी जीवों के प्रदेश चलाचल बतलाए हैं। मध्यम के 8 प्रदेश अचल होते हैं और प्रदेश चल। ऐसी अवस्था में नियत आत्म प्रदेश की ही सदा विवक्षित इंद्रिय रूप बने रहते हैं। यह नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रदेश परिस्पंदन के अनुसार प्रति समय अन्य अन्य प्रदेश अभ्यंतर निवृत्ति रूप होते रहते हैं। देख लो आगे ना, प्रदेश अभ्यंतर रूप, जैसे मान लो यहाँ चल रहे हैं ना, तो आत्मा के प्रदेश आकार धारण करते जा रहे, चलते जा रहे हैं आगे। देखो ये आगे ना, यहाँ पे देखो लिखा है प्रति समय, क्या लिखा है भरो? प्रति समय अन्य अन्य प्रदेश निवृत्ति रूप होते रहते हैं। जैसे वो आगे देखो, ऐसा जैसे यहाँ प्रदेश चल रहे थे ना, अभी यहाँ जाके वहाँ जाएंगे, ऐसा रूप धारण करके आगे निकल जाएंगे। जैसे लाइट होती है ना, जलती है, लाइट घुसती है ना वो चलने वाली, तो ऐसे आत्मा के प्रदेश, यदि ऐसी लाइट है तो जो आकार है वो धरना वही है। ठीक है, यहाँ ऐसा समझना चाहिए, जिसके जितनी इंद्रियां होती हैं उनके उतने ही इंद्रियां वर्ण कर्मों का क्षोभम होता है। इसलिए अभ्यंतर निवृत्ति की उक्त प्रकार से व्यवस्था होने में कोई बाधा नहीं आती। यह कथन ठीक है का तात्पर्य है। कोई बात नहीं, ये तो कथन है, सभी आचार्य मानते हैं। महाराज जी, ये जैसे अपन ने ये उदाहरण नेत्र जी का दिया है ना, यहाँ पे अभ्यंतर और
स्पर्शन इंद्रिय में जैसे आपने बताया था अंदर भी स्पर्शन इंद्रिय होती है, तो इसके लिए बाह्य और अभ्यंतर निवृत्ति कैसे करेंगे स्पर्शन इंद्रिय के लिए? तो अंदर है ना हड्डी, मांस, मज्जा, चमड़ी, ये सब बाह्य निवृत्ति है। ये त्वचा बाह्य निवृत्ति है। ऊपर की त्वचा मरी हुई है। ऊपर की जो बारीक त्वचा है ये उपकरण है, उसमें कोई दर्द नहीं है। बाहरी त्वचा में दर्द नहीं, दर्द होता है इस त्वचा के अंदर। तो ये बाह्य उपकरण हुआ चमड़ी। यदि बाह्य उपकरण चमड़ी हट जाए तो अंदर स्पंदन है, तो हम पहले चमड़ी आएगी, मज्जा जो भी है, हड्डी आदि सब आएंगे, तो वही सब निवृत्ति है। बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। बाह्य निवृत्ति है ऊपर की चमड़ी, अभ्यंतर मांस, मज्जा आदि जहाँ, तो ऊपर में स्पर्श नहीं है। बाह्य निवृत्ति उसे बोलते हैं जिसमें उस इंद्रिय संबंधी कार्य नहीं हो। जैसे कान है, इसमें इंद्रिय श्रोत इंद्रिय का कुछ अंश है क्या इसमें? नहीं है। आँख का जो बाहर का अपना पलक है, इसमें कुछ है क्या? इसी प्रकार ऊपर की चमड़ी में कुछ नहीं है। ये सुरक्षा है, सुरक्षा कवच है ये सारे। बहुत पतली झिल्ली है, पतली झिल्ली है, लेकिन वो है सुरक्षा कवच। इसमें स्पर्श इंद्रिय का कोई अंश नहीं है। इससे तुरंत अपन को आँच नहीं लगती। जब ये तपती है तब जाकर आँच लगती है। ऊपर की पतली इंद्री जब इसमें कुछ भी स्पर्शन नहीं है, बहुत पतली है, एकदम पतली है। वो एक चर्चा का विषय है। हाँ, कई आचार्य उसको यह मानते हैं, कई आचार्य इस इधर में स्थान मानते हैं। उन्होंने भी लिया था ना, कर अपने पास आया था। हाँ, लिया था पहले। हाँ, ठीक है। दो मत हैं, ठीक है, दोनों मत हैं। एक अवध ज्ञान के संबंध में, इसके संबंध में आचार्यों के मत हैं। अवध ज्ञान का भी स्थान निश्चित नहीं कहा उन्होंने भी। नाना स्थान, तिल, मत्स्य आदि, इन स्थानों से सुअवध ज्ञान होता है। इसमें आया था अवध ज्ञान, इसमें भी आया था। हाँ, तिल, मत्स्य आदि जो होते ना, इनमें से अवध ज्ञान का क्षय संबंध है। यही समझ में आता नहीं है। ये घटित नहीं होता, इसलिए घटित नहीं होता क्योंकि जब हर समय स्थान बनाएंगे तो पर्याप्तियों की क्या व्यवस्था करोगे? नया नया बनाओगे बार बार, तो द्रव्य स्थान, भाषा, मन पर्याप्ति है कि नहीं? एक है। तो मन पर्याप्ति की रचना की शुरुआत पहले हो गई। अब यहाँ अपन ने यहाँ से यहाँ मन आ गया, यहाँ मन आ गया, तो फिर वहाँ द्रव्य मन से क्या रचना करोगे? उतनी जल्दी क्या रचना करोगे? वहाँ पर अष्टपांग की रचना के लिए पर्याप्त वर्गणाएं चाहिए, समय चाहिए। अंतर्मुहूर्त के पहले पर्याप्ति की रचना होती नहीं। चलाचल हो तो फिर मन का द्रव्य मन तो चाहिए वहाँ पर। द्रव्य मन बनाने के लिए समय चाहिए, अंतर्मुहूर्त। वही बनता है, अनियत वाला बनता नहीं, घटित नहीं होता। अनिंद्रिय का मतलब ये नहीं है कि यथवा तथवा। अनिंद्रिय का अर्थ नहीं है इंद्रिय के बिना वो अपना स्वयं काम नहीं। पदार्थ में स्वयं की गति नहीं है। नो कषाय, नो इंद्रिय, नो कर्म। ये कर्म के बिना, नो कषाय के बिना अपना कार्य नहीं करते, इसलिए इसको नो इंद्रिय बोलते हैं। नो इंद्रिय है मन, पर उसका द्रव्य इंद्रिय बनाने के लिए अंतर्मुहूर्त का समय चाहिए। जब जहाँ जहाँ बनाएगा, पहले द्रव्य मन बनाएगा, फिर भाव मन आएगा। द्रव्य मन के बिना भाव मन होगा नहीं। अवध ज्ञान में तो वंश आदि बने हुए हैं पहले से। हाँ, ये कह देते जहाँ मत्स्य वगैरह हैं उनमें से मन प्रकट होता है, तो कहते भाई ठीक है, वो पहले से बना हुआ है। अब जब मन को अभी हाल बनाना है, मान लो यहाँ मन बनाना है, फिर यहाँ बनना है, फिर यहाँ बनना है, तो वहाँ बनाने के अंतर्मुहूर्त चाहिए कि नहीं? द्रव्य रचना के बिना कैसे भाव रचना होगी? देखो, कथन आगम में कहा है, उनके आचार्य कथन है, उसको नकारना नहीं, लेकिन समझे बिना रहना नहीं। हजार बाधाएं जा रही हैं इसमें।
बैठ ही नहीं रहा है, तो बस कहें तो कहें पर्याप्ति हटा दो, पर्याप्तियों की अंतर्मुख की व्यवस्था हटा दो, पर मना पर्याप्ति क्या है? मना पर्याप्ति क्या है? कहाँ करेगा मना पर्याप्ति? पहली मना पर्याप्ति बताओ कहाँ करा है? अभी पहले समय में 6 पर्याप्ति लेकर के आया है, कोई संगी पंचेंद्री जीव आया है, अब वो मना पर्याप्ति का स्थान बता दो कहाँ करा है? कहाँ करा है? तो कोई स्थान तो बताओगे। मालूम मना पर्याप्ति आगे आएगा संगी पंचेंद्री के नहीं, 6 पर्याप्ति प्रारंभ करेगा, तो 6 पर्याप्ति का अर्थ क्या है? द्रव्य। कहाँ करेगा? करो उनको घटाओ, ध्यान घटना तो चाहिए। तो कहाँ 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 मन की वर्णाएं ग्रहण करेगा नियम से, वो कहाँ इकट्ठी करे? वो तो सभी पर्याप्तियां एक साथ शुरू करता है, 6 पर्याप्तियां नहीं, वो तो बन जाएगा पहले समय में, तो बन जाएगा। जैसे पहले समय में आता है तो जो मटेरियल राग ग्रहण करता है, आत्मा के प्रदेश आते ही उसी समय पॉइंट बन जाते, मटेरियल वहाँ ग्रहण होना शुरू। पहले समय में 6 पर्याप्तियों का मटेरियल पहले समय में आते ही वो ग्रहण कर लेता है। पहले समय में 6 पर्याप्ति प्रारंभ हुई, पूरी क्रम से होंगी, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ इकट्ठा करे? उसको स्थान तो दोगे, वो इकट्ठा कहाँ करे? नहीं तो मना पर्याप्ति का कार्य क्या है? द्रव्य वर्ग के लिए मटेरियल को इकट्ठा करना, तो वो कहाँ करेगा बताओ? अच्छा, अभी अपना मन काम कर रहा है, निरंतर पर्याप्तियाँ के मार्ग अभी भी आ रही है पर्याप्त, तो वो कहाँ इकट्ठा कर रहा है? स्थान तो तुमने नियत दिया नहीं। तो है अनिंद्रिय, इसको इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों इसकी विषय में गति नहीं है, विषय में ये अप्राप्यकारी है, और अप्राप्यकारी में पदार्थ में नहीं जाता। जब तक इंद्रिय के बने हुए विषय में ही विशेष विचार करता है, मन की पदार्थ में गति नहीं है। जैसे मना पर्याय ज्ञान की, मना पर्याय ज्ञान सीधा पदार्थ में नहीं जाता, बाया मन के जाएगा तो सही है। ऐसे ही मन इंद्रिय के जाने हुए पदार्थ पर विचार विमर्श करता है, ये उपादेय का। अब जैसे उसने रंग देखा कि भाई ये नीला रंग है, तो अब मन क्या विचार करेगा? अच्छा है या बुरा है, किसका है, कहाँ का है? ये कब विचार करेगा? जब इंद्रिय जानेगी। डायरेक्ट नहीं जान सकता वो मन के द्वारा। मन में पदार्थ की गति नहीं, इसलिए 9 इंद्रिय। 9 इंद्रिय की परिभाषा क्या है? मूल के उदय में ही कार्य करेगी। जैसे 9 कषाय, 9 कषाय कब काम करेगी? मूल कषाय उदय में नहीं है तो नहीं करेगी। 9 कर्म कब काम करेगा? जब अपना कर्म का उदय है। यदि कर्म का उदय है नहीं है तो 9 कर्म ग्रहण नहीं करेगा। सब में यही मानना, 9 कर्म की परिभाषा, 9 इंद्रिय 9 कर्म, इस सब एक ही है। तो इनको जब अपन घटाएंगे, ठीक है आचार्य ने कहा है, उनका सोच तक अपन नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अपन को घट नहीं रहा है। खूब प्रयास किया मुझे शायद ही कोई बात रही हो, क्योंकि मेरी आदत मानने की है ही नहीं, मैं खुद ही चिंतन करता रहता हूँ बैठा बैठा। हाँ, खूब सोचता हूँ, और पढ़ने के बाद उसको घटाता भी हूँ, और नए तर्क से घट जाता है तो मैं तो घटा देता हूँ, लेकिन वो घट ही नहीं रहा है। अवस्थित नहीं घट रहा है, स्पंदन नहीं घट रहा है, योगों की चपलाई नहीं घट रही है, ये ध्यान के विषय नहीं बन पा रहा है। और ध्यान में क्या होता है? आगम गायब हो जाता है। चिंतन में और ध्यान में अंतर है। चिंतन में तो आगम की लाइन आएगी, ध्यान में लाइन गायब हो जाएगी, फिर अपन खुद आ गए उस रूप में। हाँ, अब आगम में लिखा है कि आत्मा के प्रदेश फैलते नहीं, आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं। अनुभव क्या करना है? अब आत्मा के प्रदेश फैल रहे, अपने फैलते हुए देखोगे, आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं। ये तुगने प्रमाण पहुंच गया, 3 लोक में पहुंच गया थे, फैलते हुए दिखना है। अब वहाँ आगम याद आ गया तो ध्यान नहीं रहा, फिर वो चिंतन हो गया। चिंतन ध्यान में चिंतन नहीं होता, चिंतन स्वाध्याय है। ध्यान में चिंतन नहीं होता, ध्यान में तद्रूप होता है।
अपन लोग जो चिंतन करते बैठ करके, ये चिंतन है। तत्वासूत्र का आधार ले लिया अपन, उस पर सोच रहे हैं, वो चिंतन है। ध्यान में तद्रूप होना, आगम नहीं आना चाहिए, गुरु नहीं आना चाहिए। स्वयं तद्रूप हो जाओ, उसी रूप हो जाओ। जैसे मान लो आप अरहंत अवस्था है, तो अरहंत में अरहंत भगवान नहीं, स्वयं ही अरहंत रूप हो जाओ कि मैं अरहंत रूप हूँ, 5000 धनुष ऊपर हूँ। रूपातीत में स्वयं सिद्धारा में जाओ, उन सिद्ध बल में से हमारा कोई लेना देना नहीं। नमोकार मंत्र में भी पदस्थ का ध्यान कर रहे हैं, तो हम पद में स्वयं स्थापित कर लेंगे, तद्रूप हो जाएंगे। अन्यथा ये सब चिंतन वगैरह जो अपन कर रहे हैं स्वाध्याय में आएगा। अविधि ज्ञान क्या बताया आपने अभी? तिल मस्सा से निकलता है, नाभि के ऊपर से जो तिल मस्सा आदि हैं, वहां से अवधि ज्ञान का 6 उपशम प्रकट होता है। 6 उपशम तो आत्म प्रदेशों में सब में है। जैसे अपनी आंख है ना, देखने की शक्ति पूरे शरीर की आत्मा में है कि नहीं? लेकिन कहाँ से दिखेगा? आँख से। कमरे में अपन बैठे हैं, पूरे कमरे में से अपन कहीं से भी देख सकते हैं कि नहीं? लेकिन दिखेगा कहाँ से? आंखों से नहीं, खिड़की। कमरे में कहीं से देखेंगे, लेकिन दिखेगा तो खिड़की से। मगर महाराज जी यहाँ पे तिल मस्सा आदि की ये स्थिति बता रहे हैं कि जैसे तिल मस्सा घटते बढ़ते नहीं है, ऐसा अवधि ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है, ना कि उनसे प्रकट होता है। वो अलग है, वो अलग राजभारती काल में ये तो तिल मस्सा है, अवस्थित अवधि ज्ञान के लिए उदाहरण दिया है। एक अवधि ज्ञान, अवस्थित अवधि ज्ञान, वो भी ठीक है, पर एक है कि तिल मस्सों से अवधि ज्ञान का 6 उपशम प्रकट होता है। नहीं, जिसको ये तिल मस्से नाभि के ऊपर होते उन्हें अवधि ज्ञान है, ये उसकी पहचान बताई, चिन्ह बताई। नहीं, तो है तो फिर सुअवधि ज्ञान, तो जिनके अभी हैं तो वे सब अवधि ज्ञानी हैं। नहीं उनके अलग लक्षण दिए हैं। नहीं, ऐसी बात यही तो आया। नहीं, उनमें से प्रकट होता है। नाभि के नीचे कुअवधि और नाभि के ऊपर सुअवधि, इन तिल मस्सों से प्रकट होता है। लक्षण बताए। नहीं, लक्षण प्रकट होने के बाद इसमें दिया होगा। इसमें नहीं दिया, इनने तो घटने बढ़ने का बताया। घटने बढ़ने का तो ठीक, वो तो तिल मस्से का। इस प्रकार से कहाँ चल रहे थे अपन? लभनम लब्धि ही कहा पुनरसौ। लभनम लब्धि प्राप्त होना, लभनम प्राप्त हो गई, लभनम प्राप्त, लभते प्राप्त करता है, लभनम प्राप्त हो चुकी, होने का नाम, लभनम लब्धि ही। का पुनरसौ, कैसे प्राप्त होती है वह? ज्ञानावरण कर्म 6 उपशम विशेषात, ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से। इत सन्निधाना दात्म द्रव्येन्द्रिय निर्वृत्ति प्रति व्याप्रियते तन्निमित्त आत्मानां परिणाम उपयोगः। यद जिस संविधान से आत्मा द्रव्येन्द्रिय की निवृत्ति के प्रति व्याप्रियते, व्यापार करती है, व्याप्रियते यानी उसमें प्रवृत्त होती है, व्यापार करती है, प्रवृत्त होती है। तन्निमित्तम आत्मना परिणामा उपयोगः, उसके निमित्त से जो आत्मा के परिणाम है, उपयोग है। तदुभवे भावे इंद्रियम, इंद्रिय फलम उपयोगः तस्य कथम इंद्रियत्वम। इंद्रिय के फल का नाम उपयोग है, उपयोग भिन्न चीज है, इसको आप इंद्रिय कैसे कह रहे हो? भाव लब्धि उपयोग, भावेंद्रिय ज्ञान को कहते हैं, तो ज्ञान तो उपयोग फल है, आप इसको इंद्रिय क्यों कह रहे हैं? कारण धर्म से कार्य दर्शनात्, कारण धर्म के कारण कार्य भी उसी रूप माना जाता है। जैसे घड़ा घी का है, तो घड़ा घी का कारण क्या है? घड़ा घी को रखने का कारण है, तो उसका नाम भी क्या हो गया? घड़ा। इसलिए उपयोग इंद्रियों का काम कर रहा है, इसलिए उपयोग को भी क्या कह दिया? इंद्रिय कह दिया। स्वार्थस्य तत्र मुख्यत्वाच्च,
स्वय अर्थ में वहां पर मुख्यता किसकी है वह देखना चाहिए। एक लाख छूट गया क्या? यथा घटाकार परिणत विज्ञानम घट, घटाकार परिणत जो ज्ञान है उसको भी घट कह देते हैं। स्वय अर्थ से तद मुख्यत्वाच्चा, यानी जिस पदार्थ को वह ग्रहण कर रहे हैं वहां उसकी मुख्यता आ जाती है। इंद्र से लिंगम इंद्रिय मिथि ही, इंद्र का जो लिंग है उसको इंद्रिय कहते हैं। देखो अब कितने आ गया, इंद्रिय से नहीं बना, इंद्र से बना है। इंद्र यानी आत्मा, इंद्र। तो आत्मा की पहचान क्या है? आत्मा की पहचान क्या है? आत्मा की पहचान क्या है? ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन क्या हुआ? लिंग। आत्मा को पहचानने के लिए ज्ञान दर्शन क्या हुआ? लिंग। तो इंद्र हो गया। इंद्र की जो पहचान है लिंग इंद्रिय में, स्वार्थ है सा उपयोगो मुख्य, स्वय अर्थ में वो उपयोग में वह मुख्यता से लिया गया, क्योंकि उपयोग इस समय कहाँ है? इंद्रिय में है। उपयोग लक्षणों जीव इति वचनात्, उपयोग लक्षण जीव का ऐसे वचन से। अर्थ उपयोग से इंद्रियत्वम न्यायम, इस प्रकार उपयोग को इंद्रिय कहना न्याय संगत है। उपयोग को इंद्रिय कहना न्याय संगत है। जैसे मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, क्योंकि अभी उपयोग किस में गया है? इंद्रिय में गया। इंद्रिय में गया तो इंद्रिय कह दिया। ये यात्री शिखर जी जा रहा है, शिखर जी की यात्री हुए, यात्री शिखर जी कहाँ से हो गए? क्योंकि अभी उनका लक्ष्य कहाँ जाना है? शिखर जी से। शिखर जी की यात्री है। यात्री कहीं का नहीं होता, लेकिन इस समय शिखर जी जा रहा है तो शिखर जी का यात्री है। इससे उपयोग किस में जा रहा है? इंद्रिय में। तो इंद्रिय Oh